सल्यूट फाइटर्स। सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में 2026 का पेपर जो था मैं बोलूँगा मॉडरेट था। इनफैक्ट मॉडरेट भी क्या था, स्लाइटली इजी ही मैं आपको बोलूँगा, बिकॉज कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ नहीं था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। इनफैक्ट एमसीक्यूज की भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी आपका ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी था या समथिंग। हाँ, थियरी के कारण डिस्क्रिप्टिव पार्ट थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा ऑल इन ऑल ये पेपर टाइम पे ही खत्म होने वाला पेपर था। रीजन बीइंग कि एमसीक्यूज ने आपके डेफिनेटली, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लेंथी लगा होगा तो एमसीक्यूज ने उसको कॉम्पेंसेट कर दिया होगा। मैं सोल्यूशंस वगैरह अभी नहीं डिस्कस करूंगा। सोल्यूशंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आराम से इत्मीनान से लेकर के कल तक मैं आपको डाल दूंगा ताकि आप उसको देख पाओ। अभी आप जो लोग आगे का एग्जाम्स दे रहे हो, प्लीज सोल्यूशन वीडियो को देखना भी मत, सेव करके रख लेना, अपने एग्जाम्स एंड होने के बाद देखना। क्विकली अगर मैं पेपर की बात करूं तो देखो, वेटेज जो था एक्सपेक्टेड था, जिस लाइंस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी लाइंस पर वेटेज था आपका। टीडीएस टीसीएस का अराउंड 16 से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एनआर टैक्सेशन का 14 के अराउंड मार्क्स का क्वेश्चन आया था। टोटल इनकम की क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, चलो एक एक क्वेश्चन अगर डिस्क्रिप्टिव वाले को ले लेते हैं पहले। इनफैक्ट एमसीक्यूज के अंदर ये जो आपका एमसीक्यू था, थर्ड केस सिनारियो इंटीग्रेटेड केस स्टडी 3, ये तो आपका इतना सिंपल था एग्जिट टैक्स के ऊपर कि ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा था। चलो इसको अभी हटाते हैं। देखो डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगर जाऊँ तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहता है, कंपलसरी रहता है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को कई बार डर लगता है, मैं आपको बोलूंगा लॉलीपॉप क्वेश्चन था। कुछ भी टफ एडजस्टमेंट्स नहीं थे इसके अंदर, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपका कैपिटल गेन्स का था, बहुत इजी क्वेश्चन आया था कैपिटल गेन्स का। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आपका था सेक्शन 79 के सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी क्वेश्चन था। 44 बीबीसी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 6 मार्क्स का, ये आपका आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं बोलूंगा इजी ही था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप जाओ तो हाँ, यहाँ से थोड़ा सा थियरी पार्ट स्टार्ट हो गया था आपका असेसमेंट प्रोसीजर वाला, लेकिन अगेन सिंपल था। चैरिटेबल ट्रस्ट का भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई लंबा क्वेश्चन इसलिए नहीं आया था बिकॉज ऑलरेडी एमसीक्यू के अंदर एक केस सिनेरियो अलग से चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर था आपका। एक छोटा सा इलेक्टोरल ट्रस्ट वाला था, लेकिन 2 मार्क्स का ही था, जिसने एक मैंने एक वीडियो डाला था एकदम 10 मिनट का 15 मिनट का, मैंने उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट का डिस्कशन किया था। उसके अंदर मैंने इसको बता दिया था। इसके अंदर बस एक ही ट्रिक था कि ये फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया हुआ है, तो जो आपके डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर होते हैं उसके अंदर आपको 5 लैक्स मिलेगा लिमिट के अंदर, ना कि 3 लैक्स। बाकी ठीक है, ज़्यादा कोई लंबा वेटेज नहीं था, 2 मार्क्स का था। डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। डीटीडब्ल्यू एफटीसी का क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन था आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट वाला। टीडीएस के ऊपर तो मैंने पहले भी बोला 16 से 18 मार्क्स एक्सपेक्टेड रहते हैं और वो आए भी थे एमसीक्यूज के अंदर। और एक बड़े क्वेश्चन के अंदर टीपी का तो बस रेंज कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया था, कुछ भी नहीं देखना था, बस आपको 35th 65th 50th परसेंटाइल लगाना आना चाहिए था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। इनफैक्ट ये मेरे हिसाब से ईजीएस्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर में। बट चलो हम लोग ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगा। मेरे को आप लोगों के संग जो बात करना है मेनली वो बात करना है, देखो इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा निकाला भी है, ये सब मैं डिटेल्ड वीडियो के अंदर बात करूंगा। बट मेरे को आपसे ब्रॉडली अभी बात करनी है आईडीटी स्ट्रैटेजी को लेकर के। आईडीटी स्ट्रैटेजी के अंदर सिर्फ मेरे को आपको 3 चीजें बतानी है। स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली आपने अपनी प्लान वगैरह बना के रखी होगी, 1.5 डे प्लानर। मुझे बस आपको इतना ही बोलना है कि आईडीटी के अंदर प्लीज डू नॉट इग्नोर कस्टम्स एंड एफटीपी। कस्टम्स एंड एफटीपी बहुत स्कोरिंग होते हैं आपके, 20 मार्क्स इससे आ जाएंगे, अच्छा स्कोरिंग होता है, प्लीज इसे मत इग्नोर करना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपका ये है कि जीएसटी के अंदर ना जो आपके मेजर क्रिटिकल चैप्टर्स हैं कॉन्सेप्चुअल, जिनके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इनके ऊपर अच्छी ग्रिप रखना। सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस, ये सब करना। एंड तीसरा चीज़ है कि देखो यार, कई सारे रूमर्स ऐसे हो रहे हैं, अब स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अगर डायरेक्ट टैक्स का पेपर इतना ईजी आ गया तो क्या आईडीटी बहुत टफ आएगा। अब अगर आईडीटी टफ आएगा तो आप टेंशन में लाल पीले हो रहे हो। मैं आपको बोलूं ऐसा कुछ भी मत सोचो, एकदम टेंशन फ्री होकर के करो। जो आपने तैयारी की है वो बेस्ट तैयारी की है। इस 1.5 डेज के अंदर बस उसी तैयारी को करना है, इस टाइप के रूमर्स को हटा देना, आईडीटी के अंदर एक अच्छे प्लान के संग बैठना, बिकॉज आईडीटी भी डीटी के जैसे ही बहुत वास्ट है। सो आप एक अच्छा डिसेंट 1.5 डे प्लानर के संग बैठो, स्टार्ट करो, आई एम वेरी श्योर यू विल डू वेरी गुड। और आईबीएस का भी कोई टेंशन मत लेना, ऐसा कुछ मत सोचना कि एएफएम का पेपर जैसा आया था वैसा ही बॉम्ब आएगा या कुछ भी। सी, ऑलवेज बिलीव इन दिस फैक्ट कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो आपके कंट्रोल में है आप उसको कंट्रोल करो, और आपके कंट्रोल में आपके प्रिपरेशंस। एग्जाम कैसा क्या आता है, क्वेश्चन पेपर कैसा क्या आता है, आपके कंट्रोल में नहीं है। डिटेल्ड आंसर वाली वीडियो मैं निकाल दूंगा जल्द ही, ताकि आप अपने एग्जाम्स के बाद अपना आंसर्स वगैरह देख सको। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।